हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ गोदरेज प्रॉपर्टी की। सबसे पहले फ्रेंड्स, गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। कंपनी के रिजल्ट आ गए गोदरेज प्रॉपर्टी के। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो रुपीस है वो करोड़ में। तो चलो आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। एक सेकेंड। ये ठीक रहेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चेक कर लेते। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जो ये ईयर ऑन ईयर है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो हमारा मेन फोकस ईयर ऑन ईयर पे होना चाहिए। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर है 1163 करोड़ थे, जो कि क्वार्टरली में वन 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 170 हो गए करोड़ में, और ये 432 करोड़ में हो गए। तो यहाँ पे तो हमें कंपनी ठीक है, यहाँ पे कंपनी लॉस में दिख रही, नेगेटिव में ये रेवेन्यू उतना इनकम नहीं जनरेट कर पाई है। फिर ईयर ऑन ईयर देखते हैं। ईयर ऑन ईयर में अब आ जाते हैं टोटल इनकम पर, जो 1288 था क्वार्टर में 311 हो गया, जो कि अभी 576 है। सो क्वार्टरली से कंपेयर करोगे तो कंपनी ने ग्रोथ दिखा है, लेकिन बट जो मेन परफॉर्मेंस होता है वो ईयर ऑन ईयर होता है। तो सब ईयर ऑन ईयर कंपनी अभी भी लॉस में ही दिख रही है। तो चलो अब आ जाते हैं एक्सपेंस पर। कहीं ऐसा तो नहीं इनकम ठीक है और एक्सपेंस ज़्यादा हो जा रहा है। तो चलो यहाँ पे आ जाते। ईयर ऑन ईयर 1068 था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 274 हो गया, और अभी ये 632 चल रहा है। तो अगर अगर आप ये दो चीज़ देखोगे फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये देखिए कंपनी का टोटल इनकम कितना है और कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कितना है। कंपनी का जो टोटल इनकम 573 है, एक्सपेंस 132 है। लगभग हमें ये 191 माइनस दिख रहा है। अगर आप ये दोनों को, अगर ये 632 में से ये माइनस करोगे तो एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, अब चलो आ जाते हैं एक बार जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट प्रॉफिट पीबीटी माइनस पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उस पर आ जाते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाते हैं। तो अगर देखोगे तो जो ईयर ऑन ईयर था 1002 का था, जो कि क्वार्टर में 1435 का अब माइनस में चल रहा है फ्रेंड। सो ये बहुत गंदी बात है कि अगर कंपनी माइनस में जा रही है। गोदरेज प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे, अगर पूरे शेयर मार्केट में देखोगे, प्रॉपर्टी वाले गिने चुने स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहोगे तो नंबर 1 शेयर है, और वही नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर भी चेक कर लेते हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर देखिए, पहले 4 प्लस में थे, जो कि क्वार्टर में 0.57, और अब ईयर ऑन ईयर माइनस में। ये भी अच्छा नहीं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप देखोगे तो ये गोदरेज प्रॉपर्टी ने परफॉर्मेंस तो इतना अच्छा नहीं दिखाया है, बट अगर एक बार आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो शेयर अभी भी, अगर कंपेयर टू अदर अदर स्टेट प्रॉपर्टी वाले शेयर से कंपेयर करोगे तो सबसे बेस्ट अभी भी ये स्टॉक है। हाँ, इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाया है, बट लेकिन अगर आप देखते हो तो कंपनी ग्रोथ अच्छा है कंपनी का। अगर आप 10 ईयर का चार्ट पैटर्न भी कंपेयर करोगे तो एक बार मैं वो दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे तो ये रिजल्ट ज़रा भी नहीं पसंद आया। आप भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ कंपनी के रिटर्न पर। तो फ्रेंड्स, कंपनी कंपनी पे आ गए अभी। चलो, ये लार्ज कैप कंपनी, बहुत अच्छी बात है, लार्ज कैप है रियल इस्टेट में। ठीक है, रियल इस्टेट में दो ही सेक्टर है। अगर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे तो 50-60 शेयर है जो, बट लेकिन उसमें से सिर्फ एक दो शेयर है जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। 52 वीक हाई अगर देखोगे कंपनी का 1573 था, जो कि 52 वीक लो 575 था। अब आ जाते कंपनी के रिटर्न पर। कंपनी का रिटर्न अगर चेक करोगे तो ये देखिए नेगेटिव में। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे, ये देखिए नेगेटिव में कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ में माइनस में। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाए तो 6 मंथ में 26% रिटर्न है, 1 ईयर में 94, 2 ईयर में 60। अगर हम एक्चुअल लॉन्ग टर्म की बात करें तो फ्रेंड, आपको 67% है 3 ईयर में, 4 ईयर में 141 है, 5 ईयर में 286 है,
और 10 ईयर में 316 है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर बहुत अच्छा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, कंपनी ने रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिखाया है, तो कंपनी का आज ठीक है, एक बार कंपनी के चलो एक बार देख लेते हैं कंपनी का आज का शेयर प्राइस। अभी मार्केट अभी भी ठीक है, मार्केट अभी भी चालू है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए गोदरेज प्रॉपर्टी पर। ठीक है, ये गोदरेज प्रॉपर्टी का तो सबसे पहले देख लेते हैं आज कंपनी अगर आज के दिन देखोगे तो 61% माइनस में है। कंपनी के नेगेटिव ठीक है, वो तो गिरना ही है, क्योंकि कंपनी का जो रिज़ल्ट आया वो बाज़ार जब चालू था तभी कंपनी ने रिज़ल्ट दिखा दिया। 5 डेज़ में देखोगे नेगेटिव, 1 मंथ में ठीक है लाइन है, 6 मंथ में कंपनी का रिटर्न है 30% है। अगर 5 ईयर की बात करें तो कंपनी का जो रिटर्न है वो 311% रिटर्न दिया है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 443% रिटर्न दिया है। ठीक है, ये कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया। और कंपनी का सबसे पहला फ्रेंड एक चीज़ याद रखना, कंपनी अभी भी 192 करोड़ की लॉस में चल रही है। तो अगर आपको फ्रेश बाइंग के लिए जाना है तो प्लीज़ मैं तो मना करूँगा, क्वार्टर 1 वापस जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा वो चेक कर लेना, फिर ही कोई डिसीज़न लेना। अभी ये शेयर ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, बट लेकिन अगर आपको जाना है तो एक बार फिर से कंपनी का 3 महीने का जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो एक बार चेक करके जाना। तो चलो, अब हम आ जाते हैं कंपनी ने एस्टिमेट को बीट किया है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आ गए हैं। अगर हम बात करें तो ये तो ठीक है, ये हो गई, क्योंकि जो एस्टिमेट को क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आए यहाँ पे भी बिट नहीं किया है कंपनी ने। अब थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें, इसमें भी नहीं किया था, क्वार्टर 2 में भी नहीं किया था। क्वार्टर 4 सेम क्वार्टर 4 लास्ट ईयर कंपनी ने आज एस्टिमेट को बीट किया था 11% से। तो एक्चुअल में देखा जाएगा ना फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी के किसी भी सेक्टर में जाते हो, प्रॉपर्टी के किसी भी सेक्टर में जाओगे तो सब कंपनी आपको मीन्स सिर्फ गोदरेज प्रॉपर्टी ऐसा है जो आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बट लेकिन प्रॉपर्टी के सारे शेयर आपको ऐसे डाउन या तो इनलाइन चलते हुए दिखेंगे। तो कंपनी तो वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, मैं अभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप जाइए। देखिए, ये डिसीज़न आपके ऊपर होता है, जाना या नहीं जाना होता है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हो इसके बारे में। मैं तो जस्ट आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि कंपनी एक्चुअल में है कैसी। क्योंकि सबसे पहले हमारा फ्रेंड्स कभी भी देखिए, कंपनी क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट क्यों दिखाती है? रिज़ल्ट इसलिए दिखाती है कि जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कंपनी के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो कैसे ग्रोथ दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। ये जो रिज़ल्ट आते हैं फ्रेंड्स हमारे लिए होते हैं, तो हमें हर क्वार्टर में कंपनी के रिज़ल्ट पढ़ने चाहिए। तो ठीक है, अब ये हो गया। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे कंपनी के बैलेंस शीट पर। तो सबसे पहले देख लेते रिजर्व कैसे कंपनी के। ठीक है, ये 2018 से चेक कर लेते हैं। 1340 था, अगर आप देखोगे ये भी करोड़ इसमें है, तो ये एक बार चेक कर लेना। और बाद में 2542 हो गया और अभी बढ़कर 4909 हो गया। ठीक है, अब एक बार देख लेते कंपनी ने कुछ उधार लिया या नहीं। अगर हम बोरोइंग की बात करें तो 2018 में 3700 का, जो कि 3 घटकर 3500 और वापस अभी 3700 हो गया। तो ठीक है, बोरोइंग भी कंपनी का बढ़ गया। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब एक बार देख लेते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी। अगर हम बात करें प्रमोटर की हिस्सेदारी देखोगे तो 64 थी, 64। ठीक है, प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम की है। अभी हम एक बार देख लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी देखते हो तो 20% है, 19, 20, 27। फॉरेन इन्वेस्टर ने अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अगर डोमेस्टिक की बात करें 4, 5, 5, 5, ठीक है, ये भी इन्होंने भी इंक्रीज़ किया। और बात कर लेते पब्लिक के हमारे, जिसमें सब शेयर होल्डर्स आते, तुम मैं 10, 10, 9, 9, ठीक है, इन्होंने भी कम किया। तो फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मकसद यही है कि अगर आप अगर देखिए प्रॉपर्टी सेक्टर में जाना चाहते हो तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां प्रॉपर्टी सेक्टर में, लेकिन आपको सारे प्रॉपर्टी सेक्टर देखोगे तो इतने खास नहीं है। सिर्फ आपको गिने चुने 2-3 प्रॉपर्टी के सेक्टर मिलेंगे, बट उसमें गोदरेज नंबर 1 है। तो अगर आपको एक बार जाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात करके फिर आप
जो भी डिसीज़न है ले सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अभी भी लॉस में, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट दिखा है वो भी लॉस में। तो अगर जाना ही है तो आपको थोड़ा रुक के एक बार वापस जो नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ रिजल्ट आएगा वो चेक करके जा सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच।